क्या टॉपिक है तुम्हारा? टिंडल प्रभाव। देखो क्या होता है, पहले मैं तुम्हें समझाता है। इंद्रधनुष पढ़ाया था, समझ में आया था? ठीक है, यहाँ पर समझते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सुनो, थ्योरी याद करने से अच्छा है पहले से समझ लो, ठीक है? रटने की कोई कोशिश ना करना, ऐसे याद हो जाएगा। हम एक बंद कमरे में गए जहाँ पर क्या था भैया आपका? अंधेरा, ठीक है, अंधेरा था। उसमें तुम ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं, एक हमने गिलास लिया, ठीक है, उसमें हमने कोलाइडी विलयन भरा। अब तुम कहोगे कोलाइडी विलयन क्या होता है? ठीक है, एक ऐसा विलयन जिसमें अणु का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम इसे घर पर कैसे बनाओगे? जैसे पानी है, यहाँ पर देखो क्या है, इसमें क्या है? पानी है। समझ रहे हो बात को? हमें एक कोलाइडी विलयन बनाना है, तो इसमें मैं क्या मिला दूंगा? आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला दो। क्या मिला दो भैया? दूध। दूसरा और क्या मिला सकते हैं? रेत, ठीक है। और क्या मिला सकते हैं? चीनी, ठीक है ना। ये सब मिलाने पर, मतलब एक बार दूध मिला दो तब कोलाइडी विलयन बन जाएगा, या फिर रेत, या फिर चीनी, या आटा। अगर हम ये सब पानी में मिला देते हैं थोड़ी मात्रा में, तो ये क्या बन जाता है आपका? कोलाइडी विलयन। क्लियर है? ये आया ना आपका कोलाइडी विलयन? क्लियर इतनी बात? पहली बात मैंने क्या बताई, जब अंधेरे में हम गए, ठीक है, कोलाइडी विलयन से हमने क्या करा? प्रकाश गुजारा इस प्रकार से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमको क्या दिखती? स्पष्ट दिखती। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसी प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नहीं, बात समझ में नहीं आई? क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण को अंधेरे कमरे में क्या करते, रखे हुए कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तब प्रकाश की किरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता नहीं। बात समझ में? अब देखो तुम प्रैक्टिकल घर जाकर करके देखना, ये आपको सेम दिखेगा। कैसे? यहाँ पर देखो, एक गिलास लेना, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमने क्या करा भैया, एक गिलास लेना इस प्रकार से, या कुछ भी जो भी तुम्हारे घर में इस प्रकार से हो, लेकिन लेना ऐसा जो आर पार उसमें क्या हो? दिख सके। कांच के गिलास, ठीक है ना। ये ना आपका, ठीक है। और एक लेना आप भैया कैसा गिलास, ये भी आप कांच का ही लेना, लेकिन एक में भरना पानी, शुद्ध पानी, और एक में क्या लगा लेना भैया आप? थोड़ा मिल्क डाल लेना, या फिर क्या क्या बताया था अभी? चीनी और दूध, आटा, ठीक। इनमें से किसी एक चीज़ को आप इसमें डाल लेना, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा आपका? कोलाइडी विलयन, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका? जल। क्लियर है इतनी बात? अब होगा क्या, जब आप इससे प्रकाश गुजारोगे ना, इस प्रकार से, मैंने ये बता दिया भैया आपकी, ठीक। और ये इस प्रकार से आपकी टॉर्च है। जब आप इससे प्रकाश गुजारोगे, ठीक है, तो ये आर पार निकल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही ना? आर पार इस प्रकार से निकल जाएगा आपका, इस प्रकार से आर पार निकल जाएगा। तो इसके यहाँ पर आपको बहुत कम या फिर नामात्र ही ये प्रकाश यहाँ पर आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही? किस में? जल में। लेकिन कोलाइडी विलयन में क्या होगा, जब ये प्रकाश इससे जाएगा ना, क्लियर इतनी बात, तो ये आपको यहाँ पर सब स्पष्ट रूप से दिखेगा, और यहाँ से पार नहीं निकलने का, इससे पार नहीं निकल सकता। सारी बात समझ में? उसके बाद मान लिया आपने ये हरा प्रकाश डाला, कैसा भैया? हरा, हरा प्रकाश। और प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो आप। लेज़र लाइट लेना, लेज़र लाइट,
और ये एक गिलास में पानी और एक में कोलाइड विलीन बनाया, कैसे बन सकता बताया ना, जल में इतना दूध डाल दिया और उसे घोल दिया, या फिर नमक भी घोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर डाला ना, तो यहाँ से तो क्या हो गया वो आर पार, लेकिन रोशनी में करना अंधेरे में काम, अंधेरे में करना, ठीक है। तो जब आप लाइट डालोगे तो इस पर तो बहुत कम दिखेगा, इस गिलास में प्रकाश क्या होगा, बहुत कम दिखेगा, लेकिन आर पार इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल, अब ये हटा देना, उसके बाद ये वाला गिलास रखना यहाँ पे, उसके बाद करना। तो ये जहाँ ये कण दिख रहे हैं ना, वो सभी क्या हो जाएंगे आपके, हरे हरे हो जाएंगे। देखते ना कि कहीं आपको कपड़ा कुछ भी हो, किसी शीशे पे आपने हरा शीशा है, उस पर लाइट मारी तो वो सब हरा हो जाता, ऐसी इतनी एरिया आपकी क्या हो जाएगी, ये हरी। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रकाश क्या हो गया, फैल गया, हरी बात समझ में। और यहाँ पर क्या हो गया, ये यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा, लेकिन इसमें बताया ना यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखने का, लेकिन इसमें क्या दिखता, स्पष्ट। अब ध्यान से समझते हैं, जब प्रकाश की किरण को एक अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, याद करने की जरूरत है, याद हो गया अब तो, ये समझाया, तब प्रकाश की किरण को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पानी में स्पष्ट दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा, जब पार जाएगा स्पष्ट दिख रहा था क्या वहाँ पर, नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तब इस प्रकार की घटना टिंडल प्रभाव या टिंडल शंकु कहते हैं। आई बात समझ में, नोट करो जल्दी इसको। यहाँ पर देखो, अब आता क्या भैया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। देखो पहली जो बात है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या है, प्रकाश का फैलना, ये बताया था ना। अब देखो, जब प्रकाश, डेफिनेशन देखना कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, मिट्टी, ठीक है, जिसमें धूल व मिट्टी आदि के कण उपस्थित हों, धूल मिट्टी आदि के कण उपस्थित हों, तब प्रकाश जिसमें सूक्ष्म मोल लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, जिसमें क्या हो गया, जिसमें सूक्ष्म धूल व मिट्टी आदि के कण उपस्थित हों, तब प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो, तब प्रकाश, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा पास लिख दो, तब प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है और प्रकाश का सभी दिशाओं में देखो, लो में फैल जाता है और प्रकाश का सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलने या फैलने की घटना को
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। छूट जाता है बीच बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म धूल व मिट्टी आदि के कण उपस्थित हों, तब प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकाश का सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलना ही, एक मिनट रुकना, प्रकाश का सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलना, एक मिनट रुको, कहीं थोड़ा सही से लिखो, प्रकाश का सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलना ही, या सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो चाहे ऐसे याद कर लेना, वरना अगर ऐसे याद ना करो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रकाश का सभी दिशाओं में इस प्रकार से फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बात समझ में आई इतनी? अच्छा, अब लिखते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्लियर इतनी बात? क्या बोलोगे? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक लिखवाई होगी मैंने आपको तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य बताया था कल। तरंग दैर्ध्य क्या होती है इसकी बताओ? उल्टी होती है। जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। और ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये इसका क्या हुआ? उल्टा। अब मुझे बताओ लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होगी? सबसे अधिक या सबसे कम? लाल रंग का बेटा प्रकीर्णन कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिक होगी। नहीं आई बात समझ में? लिखूंगा ये भी, चलो मैं लिख देता हूँ। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। क्लियर इतनी बात? देखो, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे अधिक। अब इसे अच्छे से समझ लो पहले। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपकी लाइट चली, अब ध्यान से समझना है पहले, ठीक है? इस प्रकार से हमारी लाइट है और आपने इस प्रकार से लाइट, यहाँ कोई आदमी है ऐसा मान लो, इसको देखने के लिए आपने लगाई, ठीक है? ऐसे। अब एक बात बताओ मुझे, अब जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, प्रकीर्णन का मतलब क्या है? कि वो प्रकाशीय किरण वायुमंडल में कम फैलेगी। नहीं बात समझ में? यहाँ से हमने लाइट गई, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर वो बैंगनी रंग की हुई तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या है? सबसे अधिक। इसका मतलब ये क्या होगा? यहीं फैल जाएगी लाइट, ये वहाँ तक पहुँचने की नहीं, तो क्या पर होगी? यहीं फैल जाएगी। क्या ये आदमी दिख जाएगा? बोलो, जब यहाँ तक लाइट जा ही नहीं रही तो वो कैसे दिख जाएगा? आई बात समझ में? और अगर लाल रंग की हो तो लाल रंग का प्रकीर्णन होने का नहीं, तो क्या होगा? ये केवल वहाँ तक ही आपकी जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई?
तरंग दैर्घ्य का मतलब है दूर तक जाने से है, ठीक है। उसका प्रकीर्णन जिसका कम होगा, जो कम फैलेगी वही तो दूर तक जाएगी। नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो भाई, बोर्ड पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन क्या है आपका, कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, क्या कारण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है। सबसे पहले से देखते क्या है, नोट करो इसको पहले। देखो इसमें क्या लिख रहा है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं। जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले वायु के अणुओं, धूल के कणों तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है, ठीक है भाई। फिर है क्या है कि बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। मतलब किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, बताया ना, किसका, नीला और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है, 16 गुना अधिक होता है। अतः बैंगनी व नीले रंग का प्रकाश आकाश में चारों ओर बिखर जाता है और यह बिखरा हुआ हमारी आँख में पहुंचता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नहीं आई बात समझ में? लो अब देखते हैं यहाँ पे, इधर थोड़ा समझ भी लो। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले क्या बताया, यहाँ पर हमारा एक सूर्य है, पहले समझो इसको। ये हो गए आपके सूर्य देवता, ठीक है भाई। ध्यान से समझो। और भैया इधर है आपकी क्या, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ऐसे मान लो पृथ्वी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या बताया था, ये किरण आ रही है इस प्रकार से, कितने रंग आते हैं बता ना। और यहाँ पर ऐसा मान लो ये दो किरण है, ये आपका होता नीला और ये क्या हो गया आपका बैंगनी। कुछ भी आप लिख लो, यहाँ पर नीला लिख लो, यहाँ पर बैंगनी लिख लो, ठीक है। बैंगनी, देखो बताया था किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बताना, बताओ किसकी तरंग दैर्घ्य, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल की। अब तरंग दैर्घ्य का मतलब ये है कि वो उसका प्रकीर्णन कम हो रहा, प्रकीर्णन का मतलब क्या है, वो फैल कम रही है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ तक ही आएंगी, ठीक है। और फैल ज़्यादा कौन सी रही है, ये दोनों नीला और बैंगनी, ये फैल रहे हैं। और ये सभी में जब फैल जाएंगे उसके कारण ही हमको क्या होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ भैया, नीला और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो लाल से कितना गुना अधिक होता, 16 गुना अधिक होता, ठीक है। इसी वजह से वो क्या होता, सब हमको क्या दिखता, नीला दिखाई देता। लिख दोगे ना, इजी है। नई बात समझ में? देखो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण में बहुत रंग होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये जब प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती हैं तो धूल मिट्टी आदि कणों के कारण क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य उससे अधिक होती है, ठीक है। और दूसरी बात उसका प्रकीर्णन भी कम होता है, ठीक है। और प्रकीर्णन किसका अधिक होता है, नीला और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक है। और उसी के कारण ये भैया वायुमंडल में फैल जाते हैं और नीला ही हमको आकाश का रंग दिखाई देता है, ठीक है। नोट करो इसको। देखो क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडे का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एम्बुलेंस के आगे जो क्रॉस हो जाता है वो लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर गाड़ी के पीछे लाल रंग की लाइट क्यों लगाई जाती है, भाई वहाँ पर ग्रीन भी तो लग सकती, ठीक है, और भी तो लाइट लग सकती, लाल ही क्यों लगाई जाती है, ठीक है ना, ये सब। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता मात्र 1 नंबर में
MCQs में। किसमें? MCQs में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश का या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या लिखोगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। क्या आंसर होगा तुम्हारा? देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपका ये आ गया कि खतरे के चिन्ह को लाल रंग से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। फाइनल आंसर तुम्हारा एक ही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? देखो, खतरे के सिग्नल को लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? भैया ऐसा इसलिए, अब तुमने देखा होगा कि मैंने क्या बताया, लाल रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है या कम? कम होता। कम होने की वजह से मतलब वो कम फैलता तो दूर तक दूरी तय करता। ठीक है। इसका मतलब हमारी आँख को पहले ये दिख जाता। ठीक है। इसी कारण से अब जो चीज़ हमें पहले दिख गई तो उसका तो फ़ायदा ही है। ठीक है। वो उसका प्रकीर्णन कम होता। ठीक है। देखो, खतरे के सिग्नल में लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता बहुत कम होता। बताया ना? इसी कारण लाल रंग के सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देते हैं। यही बात बताइए। क्यों? जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तरंग दैर्ध्य कम होगी अधिक? जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी वो रंग हमको क्या होगा? जल्दी दिखाई देगा। दूर से भी हमको क्या होता? दिखाई दे जाता। आई बात समझ में? और इसमें क्या है? प्रकीर्णन कम है, इसका मतलब फैल कम रहा है। तुमने देखा ना, लेजर लाइट होती है ना, लाइट मारते, उसमें लाल क्यों लगाया गया? क्यों? दूर तक दिखाता, फैलता नहीं वो। उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती? कम होती, दूर तक जाता वो। ठीक है। यही कारण रेलगाड़ी को रोकने के लिए, आ रही बात समझ में, रोकने के लिए जो आपकी झंडी बनी है, झंडी का कलर भी क्या होता? लाल होता। ठीक है। और क्रिकेट की गेंद भी क्या होती है? अब नेक्स्ट क्या है? क्रिकेट की गेंद लाल रंग की क्यों बनाई जाती थी? जिससे हमारी आंखों को वो जल्दी दिखाई दे। और जल्दी क्यों दिखाई दे रही, पहले ये बताओ। नहीं, तुम्हारी बात समझ में, उसका प्रकीर्णन क्या है? कम है। इसी प्रकार से भैया अस्पताल जो होता है, अस्पताल की गाड़ी पर क्रॉस का चिन्ह लगा होता। बताओ, यहाँ पर भी लाल होता ना। अब जब आप मोटरसाइकिल देखी होगी तो उसके पीछे किस कलर की बोती लाइट? बताओ। लाल। लाल की क्यों? जैसी वो चलाने वाला ड्राइवर ब्रेक मार लगाता है या कुछ भी हो तो वो अचानक लाइट जल जाती, और जैसी वो जलेगी पीछे वालों को एकदम सी दिख जाएगी, वरना आगे भी तो लग सकता था। ठीक है ना। ये सभी कारण होते हैं किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन का। समझ में आया टॉपिक? कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।